मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद भारतीय जनता पार्टी द्वारा नकल विरोधी कानून का स्वागत किया गया और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। इस मौके पर भाजपाइयों द्वारा शहीद भगत सिंह चौक से शहीद स्थल झूलाघर तक रैली निकाली गई। भाजपा युवा मोर्चा की केंद्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने रैली का नेतृत्व किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, नकल विरोधी कानून लागू करने के बाद युवाओं में खुशी की लहर। गुजरात में भी उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर नकल विरोधी कानून लागू किया गया। उन्होंने कहा, कुछ लोग सीबीआई की जांच की मांग का राजनीतिकरण कर रहे, युवाओं को गुमराह कर रहे। भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष रब्बू भंडारी ने कहा, आज नकल कराने वाले सलाखों के पीछे हैं। उत्तराखंड सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर लगातार काम कर रही है। देश में पहली बार इतना सख्त नकल विरोधी कानून अगर कोई प्रदेश लेकर आया है तो हमारा प्रदेश लेकर आया है, पुष्कर सिंह धामी जी लेकर आए हैं। और आपने देखा होगा कि गुजरात सरकार भी इसी तर्ज पर एक कानून लाने की तैयारी कर रही है। तो मुझे लगता है अगर ये कानून पहले आया होता तो जिस तरीके के प्रकरण हमने आज देखे हैं वो देखने को ना मिलते, और जो दोषी जिनको तुरंत कार्रवाई करके पकड़ा गया और जिनको बेल मिल गई क्योंकि ऐसा कोई कानून नहीं था, वो ना मिल पाती। तो नकल माफिया का सफाया करने का धामी जी ने बिल्कुल तय कर लिया है। विधिवत तरीके से परीक्षा हो, इसकी कोशिश की जा रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों पटवारी परीक्षा हुई, बहुत अच्छे से 1 लाख से ज़्यादा जो हमारे परीक्षार्थी थे उसमें सम्मिलित हुए। पीसीएस परीक्षा भी पिछले दिनों हुई है। तो जो छात्र हैं, जो युवा हैं, उनका कॉन्फिडेंस लगातार बढ़ाने का काम हमारी सरकार कर रही है और पूरे प्रदेश में बढ़ चढ़कर युवा इस मुहिम में हमारे साथ आ रहे हैं। और जो नकल विरोधी कानून धामी जी लेकर आए हैं इसके लिए धन्यवाद कर रहे हैं। मैडम, कई लोग अभी उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, आज अब जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं वो केवल राजनीति करने के उद्देश्य से कर रहे हैं। और देखिए, विपक्ष का काम है राजनीति करना, हम उनको रोक नहीं सकते। लेकिन हमारे जो छात्र हैं वो समझते हैं कि आज सरकार की प्रायोरिटी है एग्ज़ाम करवाना, ताकि विधिवत तरीके से जिस कैलेंडर को जारी किया गया है उसके अनुरूप एग्ज़ाम हो सके। सीबीआई जांच होगा तो ये एग्ज़ाम रुक जाएंगे। और हमारे छात्र जो सालों से तैयारी कर रहे हैं, ट्यूशन ले रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो एक लॉबी है जो कोशिश कर रही है कि ये एग्ज़ाम रुक जाए किसी तरीके से। लेकिन धामी जी ने बताया है कि सरकार का संकल्प है कि जो कैलेंडर जारी हुआ है विधिवत उसके हिसाब से और सही तरीके से एग्जाम हो, ताकि बच्चों का जो फ्यूचर है वो सुरक्षित है। क्या आपको लगता है कि पूरे देश में इस तरीके का कानून लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों केवल उत्तराखंड ही नहीं, कई प्रदेशों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं और बड़ी बड़ी जांचें हुई हैं। तो जहां हमारे बच्चों का भविष्य की बात आती है, युवाओं के भविष्य की बात आती है, नौकरियां वैसे ही कम हुई है जैसे जैसे हमारा प्राइवेटाइजेशन भी बढ़ा है और आज आत्मनिर्भरता की तरफ लोग जा रहे हैं। तो जहाँ ऐसी बात आती है तो ज़रूर कड़े कानून बनने चाहिए, ताकि इस तरीके का कराने वाले नकल और जो करते हैं, जो छात्र इस प्रलोभन में फंसते हैं, अपने माँ बाप का जो पैसा बर्बाद करते हैं, वो दोनों चीज़ें बन रही हैं। क्या कहना चाहेंगे आप जो नकल विरोधी कानून को लेकर आप आज यहाँ पर आभार रैली निकाल रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो नकल विरोधी कानून हमारे धामी जी ने लागू किया है उसके उपलक्ष्य पे हमने आज धन्यवाद रैली का आयोजन किया है, जिसमें हमारे छात्र और छात्राएं और जितने भी हमारे युवा साथी हैं मसूरी मंडल के, उन सभी ने यहाँ पे आके धामी जी को धन्यवाद रैली का आयोजन किया है हमने यहाँ पे। और मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जैसे कि इससे पहले जो नकल विरोधी के जो नकल कराने वाले जो व्यक्ति थे, जितने भी लोग थे, उन सब पे उनके गले में एक तलवार डाल दी हमने। क्योंकि इससे पहले भी क्या 2022 से पहले क्या नकल नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी, परंतु अब पकड़े जा रहे हैं। इसके लिए छात्रों के लिए अच्छा है कि जो पढ़ने वाला बच्चा है अब वो निकलेगा। इससे पहले नकल होती थी, परंतु होता क्या था कि बच्चों तक वो मीडिया आज की डेट में इतने आगे है कि अब वो पकड़े जा रहे हैं। तो ये जो नकल विरोधी कानून हमने लाया है, इसमें हमें हर युवा को फ़ायदा होगा। गरीब से गरीब बच्चा भी अब पढ़ के आगे निकलेगा और पेपर क्वालिफाई करेगा। बेरोजगार लोग मांग की क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जितना मैं जानता हूँ, सीबीआई जांच अगर होती है तो उसमें 3 से 4 साल लग जाएंगे। उस दौरान क्या है कि वो हमारी जो परीक्षा टल चुकी है उसको वापस हम कैसे करवाएं, ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सरकार ने जब 11 फरवरी को ये आंदोलन किया नीचे, उसके बाद 12 फरवरी को हमने ये कानून लागू किया। तो उससे फ़ायदा ये है कि जो हमारी परीक्षा अभी जो टल गई थी वो उसके भी अभी आपने देखा होगा बहुत सारी परीक्षाएं हमारी अब उनकी डेट आ चुकी है, तो परीक्षाएं स्थगित नहीं हुई। और युवाओं को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग मन से पढ़ाई करें और दिल से पढ़ाई करें और आप लोग
पेपर निकाल के आगे बढ़े, क्योंकि अब ये समय आ चुका है कि कोई भी नकल करने वाला व्यक्ति आगे नहीं जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। जैसे कि आपने नकल विरोधी कानून के जो बाई लॉज है वो पढ़े होंगे, उसमें जुर्माना है, 10 साल तक की उसमें सज़ा है और उसकी जो संपत्ति है वो कब्जा की जाएगी। रैली भी निकाली जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी भी परीक्षा को की अखंडता को बाधित करने के लिए धामी सरकार ने जो कानून बनाया है उसमें आपने देखा होगा कि 10 करोड़ का जुर्माना है, आजीवन कारावास है। और ये सरकार ने बता दिया है कि वो नकल विरोधी कानून लाकर कि वो युवाओं के साथ है, युवाओं की सरकार है। आज जिस प्रकार आप देख रहे हैं मसूरी में पूरा युवा एक साथ इकट्ठा होकर धामी जी का धन्यवाद आभार रैली निकाल रही है। इसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में इसी प्रकार की रैलियां निकाल रही है, धामी जी का धन्यवाद कर रही हैं, क्योंकि धामी जी से युवा जुड़ रहा है और धामी जी की सोच भी युवा के प्रति जिस प्रकार है उससे दिखता है कि नकल विरोधी कानून आज उसका सबके सामने तैयार है। अन्य प्रदेशों में भी नकल विरोधी ये पूरे भारतवर्ष के लिए एक संदेश होगा कि जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ होता था उसके खिलाफ इसमें 10 करोड़ का जुर्माना है और आजीवन कारावास है। आगे भविष्य में कोई भी अज्ञात तत्व जो इस प्रकार के तत्व हैं वो इस प्रकार की हरकत करने से पहले 10 बार सोचेगा कि उसे ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि पूरे भारतवर्ष में यही मॉडल लागू होना चाहिए। ठीक।